हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है बहुत ही प्यारा सा लहंगा। और इस लहंगे की हम पूरी स्टिचिंग एंड कटिंग दोनों बताएंगे आपको। और मैंने इस पे ये चुन्नी तैयार की है नेट की, जो वाइट कलर की थी, और मैंने रंगवाई है। और इसके लेंस भी लगाई थी। और इस पे ये ब्लाउज़ किया है प्रिंसेस कट वाला। तो आज हम लहंगा बनाना सीखेंगे, जो मैंने बनाया है 25 कलियों का। तो 25 कलियाँ कैसे कटती है, कैसे जुड़ती है। और ये थोड़ा हैवी साइज़ था, वरना तो 15 से 18 के बीच में जो कलियां लगती है ना, उसमें भी हैवी हो जाता है लहंगा। लेकिन ये हम 25 कलियों का बनाएंगे। तो जिसको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, तो उसको बहुत आसानी से ये लहंगा बनाना समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखकर वो घर पे आसानी से अपना लहंगा तैयार कर सकते हैं। इस तरह की पार्टी वेयर ड्रेसों के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस पे मैंने मिरर वर्क किया है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मिरर वर्क कैसे किया है मैंने, और किस तरह से, और कौन सी ग्लू यूज की है मैंने इस वाले लहंगे पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि लहंगा कैसे बनता है। तो देखिए गाइज, मैं आपको कपड़ा बता देती हूँ। ये प्योर ऑर्गेन्जा में कपड़ा है, और ये मैंने 6 मीटर लिया है। इसमें से हमारी 25 कलियाँ निकलेगी, और ब्लाउज की स्लीव निकलेगी। प्योर ऑर्गेन्जा में ये कपड़ा रहने वाला है। और इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमें करनी है 44 तैयार, और इसकी फिटिंग करनी है 50। हमें ऊपर से बेल्ट की फिटिंग करनी है 50, और लेंथ करनी है इसकी 44 तैयार। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस कलियाँ निकालनी है, और कलियों के हिसाब से हमें 3 इंच की तो लेनी है ऊपर से कली को, और नीचे से 12 इंच की हम कली। इस तरह से हम कलियों को निकालेंगे। और ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, जिनको हमने एक साथ ही बिछाया है। ये अलग अलग छोटे छोटे कपड़े हैं, जिनको हमने एक साथ बिछा लिया है, और एक साथ ही हम इनकी कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम इन पे ये आलपिन लगा लेते हैं चारों तरफ, ताकि ये कपड़ा हिले ना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 12, और इसी तरह से हमें ऊपर से भी 12 इंच लेनी है। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं हम एक बार कितनी है। इसकी लेंथ है 42, जो हमें पूरी पूरी इतनी कट करनी है। 2 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा ऊपर, यहाँ से भी 12, और 12 से अब हमें हाथ में करना है 6, और 6 से अब करना है हमें 3 इंच लगाना है यहाँ पे। डेढ़ यहाँ से, और 1.5 इंच यहाँ से। देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद अब इन्हें सीधा मिलाएंगे। इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है, इस वाले निशान को यहाँ पे मिलाना है। अब हमें नेक्स्ट ये करना है, जहाँ से हमने 12 लिया है वहां से हमें 3 इंच लेना है। 3 पे मार्किंग करनी है, और जहाँ से हमने 3 लिया है वहां से हमें 12 पे मार्किंग करनी है। यहाँ हमें 12 इंच लेना है। इस तरह से हमारी ये आगे आगे सभी निशान लगेंगे। ये ऑर्गेन्जा में कपड़ा है, तो फिर ये थोड़ा सेट नहीं बैठता जल्दी से, तो इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ से 12, और वहाँ ऊपर से 3 पे लगाओ। और अब यहाँ से 3, और वहाँ से 12, और इसी तरह से नीचे से 12 और ऊपर से 3 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। और उसके बाद हमें सारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, ये हमने 3 लेयर में बिछाया है कपड़े को। तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। अगर हमें फिर भी जरूरत पड़ी तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा और भी है, तो हम 3 कलियां 4 कलियां और भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें फिलहाल इतने ही कलियों की जरूरत है, तो हमने उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इन कलियों को निकाला है। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी कलियों को कट कर लिया है, और अब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो
इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारी कलियां ये जॉइंट होगी और ये 15 कलियां हैं, तो 15 कलियों का घेर हमारा फुल रहने वाला है। तो हम स्टिचिंग करेंगे अभी इनकी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम 2 कलियों को जॉइंट करेंगे। तो हमें पहले नीचे से जॉइंट करना स्टार्ट करना है, ताकि ऊपर की तरफ हमारा ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो बाद में ये कट हो जाएगा। बाद में जब हम बेल्ट लगाएंगे यहाँ पे तो कट हो जाएगा। तो हम इस तरह से नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कलियां इस तरह से जुड़ गई हैं और कितना प्यारा बना है ये लहंगा। और कैन कैन का भी हमने इस तरह से बनाया है। पहले हम इस तरह से नीचे नीचे जोड़ते थे इस कैन कैन को, पर हमने अभी ये तरीका अपनाया है तो इसका घेर बहुत ज़्यादा होता है। 3, 3.5 या 4 मीटर में ये बन जाता है और इतना अच्छा घेर होता है इसका। और उसका नीचे नीचे ही होता था पहले। तो अभी हमने ये देखिए इस तरह से फुल घेर के अंदर ये हो गया है तैयार। मस्त बनने वाला है ये। तो इसके आगे हम करेंगे नीचे का घेर तैयार। तो घेर के लिए मैंने कैन पट्टी का यूज किया है। तो कैन पट्टी को हम पहले लहंगे के सीधी साइड लगाएंगे और फिर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम पूरी दूर एक सिलाई लगा देंगे। और ये लगने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा घेर होने के कारण मैंने तो इस पर सीधी ही लगा दी है ये कैन पट्टी। और यहाँ अस्तर को मैंने अम्ब्रेला कट से कट किया है और इसके साथ जॉइंट भी कर दिया है और उसके नीचे इंटरलॉक भी कर दिया है। तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अम्ब्रेला कट से लहंगा देखना है, अगर अस्तर कैसे कटता है वो देखना है तो आप मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और अब इस तरह से कैन पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। और यहाँ पे हम प्रेस भी लगा सकते हैं और प्रेस लगाने के बाद बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई आएगी। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। और इस तरह से मैंने कंप्लीट अपनी सिलाई लगा दी है। और अब जहाँ पे हमारी स्टिचिंग आई है ना, उस पर हमें लेंस लगानी है ये जिग-जैग वाली, जो बहुत ही प्यारी लगने वाली है। इसी तरह का मल्टी कलर का हमारा ब्लाउज है, तो फिर उसमें हमने मैचिंग करके ये लेंस को अटैच किया है, जो बहुत प्यारी लग रही है। लगने के बाद इस तरह से हम पूरी सिलाई के ऊपर ये लेंस लगा देंगे। बाकी ना भी लगाओ तो भी अच्छा लगेगा ये, अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो और बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से मैंने तो पूरी दूर ये वाली लेंस लगा दी है जिग जैग वाली, जो पतली सी है, बिल्कुल सिंपल सोबर सी है। तो अब करेंगे हम बेल्ट को तैयार। बेल्ट को तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 6 इंच चौड़ाई का कपड़ा और 50 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। यहाँ मैंने अस्तर और जो ऑर्गेन्जा में कपड़ा था उन दोनों को कट कर लिया है और बीच में हमने रिविल शिविल टेप से चिपका लिया है दोनों को, ताकि ये हिले ना। बाकी हम कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लहंगे को अंदर की साइड से लेंगे और बेल्ट को रखेंगे ऊपर। तो हम बाहर की साइड मोड़ेंगे तो बाहर वाली सिलाई हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। तो पहले हम अंदर वाली ये सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद। और बेल्ट को हमेशा ऐसे ही लगाते हैं, लहंगे पे बेल्ट ऐसे ही लगता है। पहले अंदर की ओर लगाना होता है, उसके बाद बाहर की ओर फोल्ड हो जाता है। और ये अंदर वाली सिलाई लगने के बाद हमें इस तरह से बाहर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो हमें 2 इंच का ही बेल्ट रखना था, तो 2 इंच हमारा जितना होता है ना उतना हमें रख कर इसमें अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे कपड़े को। और इस तरह से हमारा बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार होगा। और ये वाली सिलाई हमें बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है, ताकि हमारा ऊपर से ये उखड़ा उखड़ा ना रहे। तो यहाँ पे हम प्रेस भी लगा सकते हैं डबल करके कपड़े को। और इस तरह से लहंगे को घुमाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और ये वाली सिलाई लगने के बाद अब हम आपको मिरर वर्क करना सिखाएंगे इस वाले लहंगे पे। तो मिरर वर्क करने के लिए हम ये वाले मिरर लेंगे और इस वाली ग्लू को लेंगे जो 6000 लिखा हुआ आता है, कोई 7000 लिखा हुआ आता है। लेकिन ये वाली ग्लू इतनी अच्छी है कि इससे हम चिपकाएंगे ना तो ये उतरेंगे नहीं, वॉश करने के बाद भी नहीं निकलते हैं। तो इसलिए हम इसी ग्लू का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू का यूज करने के बाद हमें 2-3 वॉश में निकल जाते हैं मिरर। तो हमने इस वाली ग्लू का यूज़ किया है और आप भी इस वाली ग्लू का यूज़ करके कोई भी कपड़े को पार्टी वियर बढ़िया बना सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने सारी कलियों के ऊपर राउंड मिरर का यूज किया है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा थोड़ा ये लहंगा चमकने लगता है और बढ़िया दिखने लगता है। तो मैंने ऊपर से हमारे लहंगे को पूरा डेकोरेट कर दिया है। तो मुझे नीचे बॉर्डर के ऊपर भी कुछ लगाना था, नीचे से बॉर्डर थोड़ा खाली खाली लग रहा था। यहाँ पे मैंने छोटे राउंड मिरर और कतली वाले मिरर का यूज़ किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बॉर्डर पे लगा सकते हैं। और हम इसको डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं, नीचे नीचे पूरी दूर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था, इसको मुझे सुबह ही देना था और रात के अब 12 बजे हुए हैं। तो फिर मुझे थोड़ा ही टाइम था, उसी हिसाब से मैंने इसकी डेकोरेशन की है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर ये फ्लावर बनाए हैं, 3-3 मिरर लगाकर, 2 कतली वाले लगाए हैं और बीच में एक राउंड लगाया है। तो इससे करके हमारा बॉर्डर बहुत ही बढ़िया लगने लग गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगा है लहंगा। और इस तरह से हम बढ़िया पार्टी वेयर ड्रेस घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और इसका घेरा बहुत ज़्यादा था, 25 कलियाँ थी और 25 कलियों के नीचे मुझे 3-3 ये फ्लावर बनाने थे। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसमें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि इस वाली ग्लू से उतरते नहीं है क्या? नहीं उतरते हैं, इस वाली ग्लू से। ये वाली ग्लू बहुत अच्छी है, जिससे मैंने बहुत सारे सूट डेकोरेट किए हैं। तो हमारे तो निकले नहीं हैं अभी तक, तो फिर मैं तभी बता रही हूँ क्योंकि मैंने यूज किया है इसको। तो ऐसे करके हम बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। हमारा बॉर्डर बनने के बाद मैं आपको अब फाइनल लुक दिखाती हूँ इस वाले लहंगे का, जो कितना प्यारा लग रहा है। और इसके नीचे मैंने कैन कैन का घेरा अलग बनाया है, जो हम कभी फिर बताएंगे आपको। तो ये हमारा फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली लहंगा बनकर तैयार हो चुका है और अभी लेने आ रहे हैं कस्टमर। तो फिर ये देखिए मैंने मिरर वर्क किया है इस पे, बहुत ही प्यारा सा और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत हैवी साइज है, मैंने तो पीछे पिन लगा रखी है बहुत सारी, ये देखो। तो ये बहुत हैवी साइज है और उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट बैठने वाला है। और वो जब भी आएंगे ना, तो वो पहन के दिखाएंगे कि उनकी फिटिंग कैसी आई है। अगर इस तरह के लहंगे वगैरह आपको सिलवाने हैं ना, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं और मैं नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके हमें ऑर्डर दे सकते हैं बनवाने के लिए। ये देखिए फुल फ्लेयर के अंदर लहंगा बनाया है, ये 25 कलियों का लहंगा है, फुल फ्लेयर का है। और इसमें कैन कैन का हमने अलग से स्कर्ट बनाया है, वो हम नीचे से अलग से वियर कर सकते हैं किसी भी लहंगे के नीचे। तो हमें बार बार लहंगे के नीचे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मैं चुन्नी तैयार करके लेके आई हूँ, वाइट चुन्नी लेके हमने रंगवाई है ये, क्योंकि इस तरह का कलर मिलना मुश्किल है। तो जो भी कलर हमें चाहिए होता है ना, वो ऐसे ही कलर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।